क्या गोविंद चंद्र प्रमाणिक जनता का दल जीत पाएंगे? क्या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर मुद्दा चुनाव में बड़ा रोल अदा करेगा? আমি অ্যাডভোকেট গোবিন্দ প্রামাণিক, মহাসচিব বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। গতকাল বিকালে শেখ হাসিনার পদত্যাগের পরে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় মনে করেছিল যে তাদের উপর বিশাল একটা হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটবে। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़े और एडवेंचर कदम की, जहां माइनॉरिटीज खासकर हिंदू समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं। वहां एक हिंदू नेता ने चुनावी मैदान में उतरकर सबको चौंका दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोविंद चंद्र प्रमाणिक की, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की पारंपरिक सीट गोपालगंज से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव होने वाले हैं। ये शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद पहला बड़ा राष्ट्रीय चुनाव होगा। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में यह चुनाव हो रहा है और नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 29 दिसंबर 2025 है। इसी बीच बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत की केंद्रीय समिति के महासचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद चंद्र प्रमाणिक ने गोपालगंज श्री कोटालीपारा तुली पांडा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 28 दिसंबर को अपना नामांकन पत्र जमा करेंगे। गोविंद चंद्र प्रमाणिक ने साफ कहा है कि उनका किसी राजनीतिक दल से कोई रिलेशन नहीं है और वो कभी पार्टी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं रहे। उन्होंने कहा, राजनीतिक दलों से चुने गए सांसद अक्सर पार्टी अनुशासन की वजह से आम लोगों की समस्याओं को ठीक से नहीं उठा पाते। मैं इस बंधन को तोड़कर सीधे जनता की आवाज बनना चाहता हूँ। ये सीट लंबे समय से शेख हसीना का गढ़ रही है, इसलिए यहाँ से हिंदू नेता का उतरना बेहद जरूरी है। अब बात करें और उम्मीदवारों की। इस सीट पर मुख्य मुकाबला कड़ा होने वाला है। बीएनपी से एसएम जिलानी, जमात इस्लामी से एमएम रेजाउल करीम और कुछ अन्य निर्दलीय उम्मीदवार जैसे मोहम्मद हबीबुर रहमान और मोहम्मद अनवर हुसैन भी मैदान में। शेख हसीना के हटने के बाद 2024 से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए। हिंदू, ईसाई, अहमदिया और सूफी मुस्लिम समुदायों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। कट्टरपंथी समूह भारत विरोधी भावना का फायदा उठाकर इन हमलों को जायज ठहरा रहे हैं। हाल ही में दिसंबर 2025 में मायमन सिंह में एक युवा हिंदू दीपू चंद्र दास की ब्लास्फेमी के आरोप में भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी और शव को जला दिया। इस घटना ने पूरे देश में डर और डिसबिलीफ का माहौल बना दिया। अल्पसंख्यक संगठनों ने ढाका के जटिया प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन कर कहा कि जांच की कमी और न्याय न मिलने से भय का वातावरण है। न सिर्फ हिंदू मंदिरों और घरों पर हमले हो रहे हैं, बल्कि सांस्कृतिक संस्थानों पर भी अटैक हुए हैं। दिसंबर में ढाका में कई जगहों पर आगाजनी और हिंसा हुई। अंतरिम सरकार पर आरोप है कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर पा रही। भारत में भी इस हिंसा के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए। बांग्लादेश में हिंदू आबादी करीब 8% है, जो करीब 1.3 करोड़ है। ये वोट बैंक कई सीटों पर गेम चेंजर हो सकता है। गोविंद चंद्र प्रमाणिक जैसे नेता का चुनाव लड़ना अल्पसंख्यकों के लिए उम्मीद की किरण है। वो हिंदू महाजोत के जरिए लंबे समय से अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। पहले उन्होंने अलग चुनावी व्यवस्था और संसद में रिजर्व सीटों की मांग की है। दोस्तों, ये चुनाव बांग्लादेश के भविष्य के लिए बेहद अहम है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इस मुद्दे ने ध्यान खींचा है। अमेरिकी सांसदों ने दीपू चंद्र दास की हत्या की निंदा की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। भारत सरकार ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई है। ये चुनाव न सिर्फ बांग्लादेश की राजनीतिक बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव से पूरे दक्षिण एशिया पर असर पड़ सकता है। क्या गोविंद चंद्र प्रमाणिक जनता का दल जीत पाएंगे? क्या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर मुद्दा चुनाव में बड़ा रोल अदा करेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।